सास ने सब कुछ बहू के नाम कर दिया। रिया जब से घर में आई है ना, पूरे घर में रौनक छा गई है। दीपेश की माँ पापा को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, मगर इसे किस्मत का खेल ही कहिए कि दीपेश के बाद उनकी कोई औलाद हुई ही नहीं। दीपेश को उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला था, आखिर उनका इकलौता बेटा जो था। मगर सरला जी और वीरेंद्र जी के मन की चाहत हमेशा एक टीस की तरह उनके दिल में रही कि काश एक बेटी तो होती। पर जब से रिया आई है, उनकी ये मुराद पूरी हो गई है। रिया को तो आज तक लगा ही नहीं कि वो घर की बेटी नहीं बहू है। रिया को आज भी याद है वो दिन जब दीपेश अपनी मम्मी पापा के साथ उसे देखने आया था। तब सरला जी ने जिस तरह भारी नज़रों से उसे गले लगाया, वो समझ गई कि वो एक घर छोड़कर दूसरे घर ही जा रही है। दीपेश जाना क्यों नहीं जा रहा है तू? आज तो संडे है और तू लैपटॉप पर लगा है। देख मैंने टिकट भी बुक कर दी है। सरला जी दीपेश से बोली, पर माँ मेरी कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। देखो माँ, टाइम नहीं मेरे पास, मैं अगले हफ्ते ले आऊँगा ना, दीपेश ने लैपटॉप में नज़र गड़ाए हुए कहा। सरला जी ने रिया के चेहरे पर आई मायूसी को भांप लिया। ठीक है, तो एक काम कर, तू अपना और पापा का खाना बाहर से ऑर्डर कर दे। मैं और रिया जा रहे हैं फिल्म देखने, सरला जी ने उठते हुए कहा। मगर माँ, आप तो कभी पिक्चर जाती नहीं, दीपेश ने हैरानी से पूछा। अब आऊँगी अपनी बेटी के साथ, तू लैपटॉप पर काम कर, सरला जी मुस्कुराते हुए बोली। अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मैं भी चलूँगा। वीरेंद्र जी भी उठ खड़े हुए। बेटा तुम बैठो, और वो क्या कहते हैं उसको, हाँ पिज्ज़ा, पिज्ज़ा ऑर्डर कर लेना अपने लिए। वीरेंद्र जी मुस्कुराते हुए उनके साथ चले गए और बेचारा दीपेश उनको जाते हुए देखता रहा। सरला जी के तो पैरों को पंख लग गए थे। रिया के रूप में उन्हें एक नई सहेली जो मिल गई थी, वहीं वीरेंद्र जी को बेटी मिल गई। दीपेश का तो काम ही ऐसा था कि उसे अपने मम्मी पापा के साथ ज़्यादा समय बिताने को नहीं मिलता। उसका एक ही सपना था, ग्रीन कार्ड पाना। वो विदेश में बसने के सपने देखता था, इसीलिए दिन रात काम में डूबा रहता था। जब से रिया आई है, सरला जी और वीरेंद्र जी की ज़िंदगी में चहल पहल हो गई। अभी थोड़े समय पहले की बात थी, वीरेंद्र जी के घुटनों में बड़ा दर्द रहता था। रिया ने अब सख्त हिदायत दे दी, दिन भर टीवी के आगे बैठना बंद और अब से मॉर्निंग वॉक और योगा शुरू। शुरुआत में तो उन्होंने थोड़ी आनाकानी की, पर अब रिया कहाँ आसानी से पीछा छोड़ने वाली थी। आखिर दोनों को ही उसकी बात माननी ही थी। वहीं दीपेश बहुत खुश था कि चलो मम्मी पापा का दिल लगा रहता है, अब वो बेफिक्र हो अपने सपने को पूरा कर सकता है। माँ, रिया, पापा, दीपेश लगभग चिल्लाते हुए आया। क्या हुआ? माँ ने पूछा। माँ, मेरा यूएस का वीज़ा लग गया है, अब मैं अगले हफ्ते ही अमेरिका जा रहा हूँ। कंपनी मुझे 2 साल के लिए अमेरिका भेज रही है। दीपेश की खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। देखना माँ, मैं जल्द ही वहाँ आप तीनों को बुला लूँगा, हम तीनों वहाँ साथ ही रहेंगे, दीपेश माँ को गोल गोल घुमाते हुए कहा। बेटा तू रिया को ले जा, हम बाद में आते रहेंगे, पापा ने कहा। नहीं पापा, अभी पॉसिबल नहीं, पर मैं जल्द ही आप लोगों का वीज़ा लगवाने की कोशिश करता हूँ। जल्द ही हम सब अमेरिका में होंगे, दीपेश ने चहकते हुए कहा। दीपेश की तैयारियां शुरू हो गई। रिया का मन उदास था, मगर वो ये सोचकर खुश थी कि आखिर दीपेश का सपना सच होने जा रहा है। रिया, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। मैं जल्द ही तुम्हें अपने पास बुला लूँगा, अपना ख्याल रखना, दीपेश रिया को गले लगाते हुए कहा। सब एयरपोर्ट पर उसे छोड़ने गए। रिया भीगी आंखों के साथ उसे विदा कर आई। रिया के प्रति सरला जी, वीरेंद्र जी का प्यार और बढ़ गया। कब वो उनकी बहू से बेटी और ना जाने कब वो बेटा बन गई, पता ही नहीं चला। दीपेश को अमेरिका गए 9 महीने से ज़्यादा हो गए। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर वीज़ा टालता रहा। माँ, मुझे समय दो, यहाँ आप सब कैसे रहेंगे? मैं जल्द ही कुछ इंतज़ाम करता हूँ। माँ, रिया भी आपके साथ ही आ जाएगी, मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे काम है, दीपेश ने कहा। धीरे धीरे सबके मन में एक फांस
घिरने लगी, मगर तीनों एक दूसरे के सामने चट्टान बने रहते। दीपेश का फ़ोन भी आजकल कम हो गया। 1.5 साल बीत रहा था। इसी दौरान रिया का मुँह बोला, भाई अमेरिका गया। रिया दी, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, विवेक ने कहा। हाँ बोलो विवेक, रिया ने कहा। दी प्लीज़ आप खुद को संभालिएगा, जो मैं बता रहा हूँ, विवेक ने जब कहा तो रिया का दिल धक से रह गया। दी, जीजू ने यहाँ किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर ली है और वो उसी के साथ रह रहे हैं। विवेक ने जैसे ही कहा, रिया को लगा दुनिया गोल गोल घूम रही है। वो चक्कर खाकर गिर गई। सरला जी और वीरेंद्र जी दौड़कर आए। बहू की हालत देख वो लोग बहुत परेशान हो गए। दीपेश, जो मैंने सुना सब सच है क्या? तुझे शर्म नहीं आई रिया को हम सबको इतना बड़ा धोखा देते हुए? क्या इस दिन के लिए हमने तुझे पाला पोसा, पढ़ाया बड़ा किया? वीरेंद्र जी गुस्से में बोले जा रहे थे। पापा, आपने कुछ अलग तो नहीं किया। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन जब उनको उनकी मंजिल मिल जाती है वो अपनी राह चले जाते हैं। पापा, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। आप, माँ और रिया कभी भी उनको समझ नहीं पाओगे। मैं जल्द ही डिवोर्स पेपर भेज दूंगा, दीपेश ने कहा। वीरेंद्र जी को लगा सब कुछ शून्य हो गया। घर में एक मातम सा छा गया। कुछ दिनों बाद जब रिया के पिताजी रिया को लेने आए तो उसने उनके साथ जाने से मना कर दिया। पापा, मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं कभी अपने घर से दूर आई हूँ। ये मेरा घर है, ये मेरे मम्मी पापा हैं, मैं कैसे इन्हें छोड़ कर जा सकती हूँ? दीपेश ने जो किया बहुत गलत किया, मगर आज मैं इन्हें छोड़ कर जाती हूँ तो ज़िंदगी भर मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी, रिया ने दृढ़ता से कहा। वीरेंद्र जी, सरला जी ने भी उसे बहुत समझाया पर वो टस से मस नहीं हुई। रिया ने भी जॉब शुरू कर दी। अब वो उस घर की बेटा बन चुकी थी। तीनों अपने अंदर ढेर सारा दर्द समेटे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। सरला जी की आंखें रिया को देख भर आती। लगता हमने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए थे जो रिया हमारी जिंदगी में आई। वो मेरी बहू नहीं, मेरा बेटा है, मेरा गुरूर है, वीरेंद्र जी ने सरला जी से कहा। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगी। एक रात वीरेंद्र जी ऐसे सोए कि अगले दिन उठ ना सके। दीपेश, पापा नहीं रहे। रिया बस इतना ही कह पाई। 2 मिनट की चुप्पी के बाद जो दीपेश ने कहा उसकी कल्पना रिया सपने में भी नहीं कर सकती थी। दीपेश ने आने में अपनी असमर्थता जता दी। सरला जी ने रिया की आंखों को पढ़ लिया। धीरे धीरे सब रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। ये निर्णय हुआ कि दीपेश का चचेरा भाई राजेश मुख अग्नि देगा। आरती सज चुकी थी। वीरेंद्र जी अपनी अंतिम यात्रा पर थे। मुख अग्नि का समय आया। जैसे ही राजेश आगे आया, सरला जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये अंतिम अधिकार तो सिर्फ एक बेटा ही निभा सकता है, और जब मेरा बेटा यहाँ है तो कोई और क्यों ये करेगा? सरला जी ने कहा। रिया, अपने बाबूजी को मुख अग्नि तुम ही दोगी, सरला जी ने कहा। दूर कहीं आसमान में वीरेंद्र जी एक मुस्कुराहट के साथ अपने बेटे को अपना आखिरी कर्तव्य निभाते देख रहे थे, और सरला जी ने अपना सब कुछ रिया के नाम कर दिया। अब उनका दीपेश से कोई वास्ता नहीं था। अब जो कुछ भी थी उनके लिए रिया ही थी।